अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मेरी उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही फंडामेंटल है दोबारा से कि कुछ ऐसी मेंटल हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें बन जाती हैं जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं और डिप्रेशन होती है तो उसमें ब्रेन को कुछ नेगेटिव हैबिट्स की आदत हो जाती है। वो कौन सी ऐसी नेगेटिव हमारी थिंकिंग हैबिट्स हैं, हमारी सोचने के एक तरीके के अंदर एक खलल आ जाता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा डिप्रेस रहने लगते हैं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को मैं ब्लेम कर रही हूँ, मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल रही हूँ जो खुद डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि जब आप खुद डिप्रेस्ड होते हैं तो आसान नहीं होता आपका उसमें से निकल आना। लेकिन कुछ टूल्स होते हैं और कुछ सपोर्ट के थ्रू हम उसमें से निकल सकते हैं। तो पहला एक वन ऑफ द स्टेप्स इन थेरेपी इज़ कि हम अपनी सोच पे ध्यान दें कि क्या हमारी सोचने के तरीके पे कौन से खलल आ रहे हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में फंसे हुए हैं। यहाँ साइकोथेरेपी आपकी हेल्प करती है। तो आज मैं वो ऐसे सेवन थिंकिंग एरर्स आपसे डिस्कस करूंगी जो डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। हम ऐसी हैबिट्स बन जाती हैं हमारे ब्रेन की जो फिर हमें डिप्रेशन में स्टक रखती हैं। लेकिन अगर हम उनके ऊपर तवज्जो लेकर आए तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको ध्यान दे सकते हैं और उस हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और किसी और सोचने के तरीके को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी डिप्रेशन बेहतर हो सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगेन कि सारी गलती और इल्ज़ाम हम उनके ऊपर डालते हैं जो खुद उसमें से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क होता है, आसान नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को नदामत करते हैं। तो ऑलरेडी वो जो इंसान डिप्रेस्ड है वो अपने आप को कोस रहे होते हैं, मैंने वो भी गलत किया, अपनी हर फेलियर याद आ रहा होता है और उसको रिपीट कर रहे होते हैं। तो याद रखें, हमें अपने साथ थोड़ी सी शफकत से पेश आना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना जब हम खुद पे इतना ज़्यादा खुद को इतनी नेगेटिवली तरीके से देख रहे हैं तो हमारी डिप्रेशन वर्स होती जाती है। तो थोड़ी सी हमें जो है हमें माफ़ी, फॉरगिवनेस कहते हैं, थोड़ी सी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। खुद को जो पास्ट में गलतियाँ हो गई उनसे माफ़ करना है और आगे चलना है। फिर एक और गलती हम करते हैं, नंबर 2, हम खुद को आइसोलेट करने लगते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। बाकी लोग मिल रहे होते हैं और हम अलग थलग हो जाते हैं क्योंकि दिल नहीं चाह रहा होता मिलने का। आप खुद इतना गंदा महसूस कर रहे होते हैं, लो महसूस कर रहे होते हैं, मिलने का दिल नहीं चाहता। होता क्या है, जब नहीं मिलते, विड्रॉ कर लेते तो वो डिप्रेशन वर्स होती जाती है। तो ये बात समझ में आती है कि क्यों हम विड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम बुरा महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उस एक्शन की वजह से वो डिप्रेशन और ख़राब होती जा रही। तो हमने इवन अगर दिल नहीं भी चाह रहा होता तो हमें खुद को विड्रॉ नहीं करना। दिल नहीं भी चाह रहा तो उठ के छोटा सा स्टेप करना है, नहाना है, छोटा सा स्टेप करना है, बेड बनाना है, छोटा सा स्टेप करना है, आज उठ के घर से निकल के अगर किसी ने बुलाया दावत पे जाना है, उठ के थोड़ी सी कुकिंग करनी है, बाज़ार जाना है, लोगों से बात करनी है। दिल नहीं चाह रहा फिर भी खुद को पुश करना है, क्योंकि डिप्रेशन हमें विड्रॉ करती है लोगों से और हमें और डिप्रेस करती है। नंबर 3, हम नम करने लगते हैं। जो हमें महसूस हो रहा होता है हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि चलो बस फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते जाएं या टीवी पे कुछ देखते जाएं, डिस्ट्रैक्शन होती जाए, या हम सिगरेट या हम ड्रग्स के थ्रू या अल्कोहल के थ्रू हम कहते हैं जो हम फील करें उसको दबा दो। जब हम एक चीज़ को महसूस ही नहीं होने देंगे तो वो अपने अंदर बड़ी होती जाती है। छोटे बच्चों को मैंने पहले भी एग्जाम्पल वीडियोस में दिया कि हम एक बलून में हवा भरते जाते तो क्या होता है, इवेंचुअली वो फट जाता है। ऐसे ही हमारे एहसास और जज्बात होते हैं हमारे अंदर, अगर हम उनको अपने अंदर ही रखते जाते हैं और हमारा ख्याल है कि शायद जब मैं शराब पीती हूँ या मैं सिगरेट पीती हूँ या मैं ड्रग करती हूँ या मैं टीवी देखती हूँ या मैं फ़ोन पे स्क्रॉल करती हूँ तो वो गायब हो जाती हैं। नहीं, दे स्टे इनसाइड ऑफ यू। वो फीलिंग्स अंदर ही रहती है, हम उनको दबा देते हैं, इसका ये मतलब नहीं वो गायब हो गई। सो दबाना इज़ नॉट एन आंसर, हमें उनका इजहार करना है, हमें सेफ स्पेसेस ढूंढनी है जहाँ हम अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें। कोई ऐसा ट्रस्टिंग दोस्त, कोई ऐसा ट्रस्टिंग प्यारा थेरेपिस्ट अगर नहीं मिल रहा तो जिससे हम इजहार कर सके अपने दुख का, और वो सेफ हो और वो ट्रस्टेड हो। दबाना नहीं, दबाने से डिप्रेशन वर्स होगा। नंबर 4, हम जो भी पॉजिटिव हुआ छोटा छोटा उसको हम कहते हैं इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको बिलिटल कर देते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये तो कोई मायने नहीं रखता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ छोटी सी विन है कि आज मैं हिम्मत करके आई और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो मेरे लिए ये एक
बड़ा स्टेप है। लेकिन अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं कहूँगी ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो करते ही हैं, तो सारे ही करते हैं। तो ये जो डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव है कि हम जो आपने अच्छा किया उसको, या फिर कोई ऐसी अच्छी चीज़ हुई आपकी ज़िंदगी में, छोटी सी हो सकती है कि आपके बच्चे हेल्दी हैं, आपके घर में बिजली है, पानी है, ठंडा पानी है, और सो हम ये कहने का मकसद नहीं कि हम वो लोग नाशुक्रे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो उन चीज़ों की जो अहमियत है वो छोटी लगने लगती है। अगेन ये एक सोचने का खलल है, तो मैं याद रखना है कि उस वक्त ये सोचें एक किस्म से हमसे झूठ बोल रही होती हैं। जो चीज़ें पॉजिटिव होती भी हैं उनको हम कहते हैं ये तो छोटी चीज़ है, इनका क्या फ़ायदा, और फिर हम डिप्रेस्ड ही रहेंगे। तो जब हम अपनी छोटी छोटी विन्स को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनका शुक्र नहीं करेंगे, उनको देखेंगे कि नहीं कि देखो ये तो सब कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में, तो फिर ज़ाहिर है हमें सिर्फ अपने फेलियर्स ही नज़र आएंगे। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि डिप्रेशन के अंदर ये कुछ झूठ बोल रहा होता है हमारा अपना जहन हमारे साथ, अंडर एस्टिमेट करता है चीज़ें जो अच्छी हो रही होती हैं, अंडर एस्टिमेट करता है वो ऐसे बिहेवियर जिनसे हमें फ़ायदा होगा वो नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है गेम खेल के क्या होगा, अगर मैं दोस्तों को मिलने चली भी जाऊंगी तो क्या फ़ायदा होगा, वैसे ही रहूंगी। तो वो डिप्रेशन ने अंडर एस्टिमेट किया, डिस्काउंट किया, कहा कोई मानी नहीं है उन सब पॉजिटिव्स का जो वाकई पॉजिटिव हो सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। नंबर 5, हम सिर्फ एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। हम एक्सट्रीम्स में सोचते हैं कि ये परफेक्ट होगा तो मैं खुश होंगी, वरना मैं नहीं खुश होंगी। तो जाहिर अगर मैं परफेक्शन का वेट करती रहूंगी तो हमारे यहाँ जो इंसानियत है उसमें परफेक्शन तो है ही नहीं। तो सिर्फ ऑल और नन थिंकिंग है कि बस ये होगा तो मैं खुश होंगी, वरना मैं नहीं खुश होंगी, तो फिर मैं कभी खुश नहीं होंगी, फिर मैं डिप्रेशन में फंसी रहूँगी। तो मुझे अपनी सोच का जायज़ा करना है कि मुझे एक्सट्रीम्स में नहीं सोचना चाहिए। मुझे जो भी थोड़ा सा मिला उसको, उसकी पॉजिटिव्स को देखना है रियलिस्टिकली। नंबर 6, मुझे लगता है कि अगर मैं फील कर रही हूँ कि मैं बुरी इंसान हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, अगर मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती ज़िंदगी में, तो शायद ये मेरे एहसासात सच होंगे। यानी मैं अपना आप को अपनी फीलिंग्स के हिसाब से जज कर रही हूँ। हालांकि फीलिंग्स तो आपको पता है आती जाती रहती हैं, फीलिंग्स गलत भी हो सकती हैं, राइट। फीलिंग अगर कह रही है कि तुम किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हो, अपने आप को हम कोस रही है, जलील कर रही है, वो फीलिंग्स है। उन फीलिंग्स को हम अगर सच समझ लेते हैं तो हम ऑब्वियसली डिप्रेस्ड रहेंगे, हम खुद को कितना कोसेंगे, राइट। तो हर आने वाली फीलिंग को सच समझना नहीं है, वरना हम डिप्रेशन में फंसे रहेंगे। और फिर सातवीं बहुत ज़रूरी चीज़, हम मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब मेरे पास मोटिवेशन आएगी, जब मुझे कुछ बहुत इंस्पिरेशन फील होगी, तब मैं उठ के जाऊंगी और वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, या बाज़ार जाऊंगी, या अपने पढ़ाई के लिए करूंगी, या जिम जाऊंगी। जबकि ये मिथ है, हमें मोटिवेशन का वेट नहीं करना, हमें पहला कदम उठाना है। और ये हमें न्यूरोबायोलॉजिकली भी पता है कि जब हम हमने इरादा करके उसका पहला स्टेप उठाते हैं तो फिर जहन में डोपामाइन रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, और फिर डिप्रेशन से हम निकलने के करीब होते जाते हैं। बेशक दिल नहीं भी चाह रहा तो हमने वो पहला स्टेप उठाना है, उस एक्शन के थ्रू फिर मोटिवेशन बिल्ड होती है, ना कि मोटिवेशन आएगी तो फिर मैं एक्शन लूँगी। तो ये थे कुछ 7 ऐसी चीज़ें जो गलतियां हम कर सकते हैं। गलती भी नहीं मैं कहूँगी, ऐसे हमारा ज़हन हमसे झूठ बोल सकता है और वो हमें फिर मज़ीद डिप्रेशन के साइकिल में स्टक रखता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगता है आप कर रहे हैं, या कोई आपका प्यारा डिप्रेशन से गुजरा है, तो उनसे ज़रूर शेयर करें और देखिए, तो शायद इस पर गौर करने से और थोड़ी सी चेंजेस लाने से ज़िंदगी में हमारी डिप्रेशन कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। उसके अलावा थेरेपिस्ट के जाना ना भूलें, और ऑब्वियसली अगर डॉक्टर के थ्रू हमें मेडिसिन की भी हेल्प लेनी है तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और साइंस ने ये बताया है कि अगर मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन है तो उसके इलाज में दवाई के साथ साइकोथेरेपी दोनों मौजूद है, और थेरेपी है जो ये सब सिखाती है, सोच को और बिहेवियर को चेंज करने का तरीका। तो मेरी उम्मीद है इससे कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।